ये तो मीडिया तो पूरी की पूरी इस वक्त आईटी सेल की रखेल है, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, ये तो पक्की एजेंट है। आप उसको देखो, अंजना ओम कश्यप को देखो, कितना मोदी को डिफेंड करती है, इतना तो बीवी डिफेंड नहीं करती जितना वो करती है। कि रेंटल मुल्ला जा जाके बदनाम करते हैं, 15-15 हजार रुपए लेते हैं। कुछ मुल्ला ऐसे हैं मुसलमानों में जिनको खरीद रखा है आरएसएस ने, और ये आईटी सेल के चैनल पे जाके 15,000 रुपए लेके मुसलमानों को के लिए गालियां सुनते हैं और जलील होते हैं। तो बिल्कुल ये जीडी बख्शी ऐसा ही है, ये भी पैसे लेके पूरी सेना को बदनाम कर रहा है। झुटलर के बकौल, जब चाइना ने हमारी 1 इंच जमीन नहीं ली तो ये सरहद पे करने क्या गए थे? लेह में क्यों गए थे? पिकनिक मनाने गए थे। वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, बदनाम हो गए कि देखो भारत का झुटलर कितना झूठा है, हर काम फर्जी करता है। सीना फर्जी, विकास फर्जी, इवन अस्पताल फर्जी, डिजिटल भारत फर्जी, जॉब फर्जी, सब फर्जी बाड़ा है भारत में। मैम, जो मोदी का लद्दाख का दौरा है, उस दौरे को आप कैसे देखते हो? क्योंकि कई ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं जिसपे सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? भाई मैं तो इस दौरे को ऐसा देखती हूँ कि इस दौरे ने पूरी दुनिया में हमारे भारत को बदनाम कर दिया। पूरी दुनिया में इस वक्त अगर जोक चल रहे हैं तो वो ज्ञानियों के ज्ञानी जो हैं, अज्ञानी नरेंद्र मोदी पे चल रहे हैं। इन्होंने लेह में जो दौरा करा है वो सारा का सारा फोटोशॉप में जाकर करा है, सारा फोटोशॉप बनाकर दिखाया है। ये तो बिल्कुल इस तरह गए थे कि जेम्स बॉन्ड जैसे नहीं जाता कि किसी बिल्डिंग से छलांग लगा के कोई हमें स्टंट दिखा के भारत को बचा रहा था। और इस तरह मीडिया ने पेश करा कि जैसे भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में कोई पीएम जो है वो पहली बार सरहदों पर जा रहा था और फौज वहाँ करिश्मा नहीं कर रही थी, ये हमारा नरेंद्र मोदी वहाँ जाकर करिश्मा कर रहा था। तो पूरा मीडिया पे इस तरह चला। गजेंद्र, आप ही सवाल करो, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, वो क्यों नहीं गए इनके साथ? जाना बनता था, राजनाथ साहब का जाना बनता था, इस टकलू का जाना बनता था, या अकेले जेम्स बॉन्ड बन के चले गए? राजनाथ जी भी गए थे पहले? नहीं, पहले गए थे, इनके साथ नहीं गए थे। और जब वो गए थे तो मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया था। इनके तो ऐसे तैयारियां चल रही थी जैसे कोई फिल्म की शूटिंग होने वाली है और ट्रेलर चल रहा था, इतना प्रमोशन था। ये तो बीजेपी की खासियत है, जो जिसके पास मंत्रालय वो तो बात अपनी रखता ना कोई दूसरा ही रखता है। पेट्रोल मंत्री की बात कानून मंत्री रखता है, रक्षा मंत्री की बात गृह मंत्री रखता है, और जी विदेश मंत्रालय बात पीएम रखते हैं। तो ये तो बीजेपी में चलता है। अब तो सारे के सारे महकमे इन्हीं के पास आ गए। वो 20 लाख करोड़ की कड़वी लॉलीपॉप लेके कौन आए थे? ये हमारे झुटलोरों के सरदार नरेंद्र मोदी, यही तो लेकर आए थे। कोई भी बात हो कौन आता है संबोधन करने? ये आते। सरहदों पे कौन जा रहा है? ये जा रहे हैं। और पहली बात मैं आपसे कह रही हूँ, जब भारत में इन्हीं के बगौल कोरोना वायरस फैल रहा है और हमारे नरेंद्र मोदी के बगौल, झुटलर के बगौल, जब चाइना ने हमारी 1 इंच जमीन नहीं ली तो ये सरहद पे करने क्या गए थे? लेह में क्यों गए थे? पिकनिक मनाने गए थे वहाँ पर। तो क्या लगता है, जो हॉस्पिटल का फोटो जो वायरल हो रहा, कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल था जहां आम लोग आकर वहां पर पार्टियां करते थे या आर्मी के लोग भी अपने प्रोग्राम करते थे, उसको हॉस्पिटल में तब्दील करके दिखाया गया? एक बात देखिए गजेंद्र, वो वाले जो फोटो है वहाँ कुछ दिन पहले जो क्रिकेट टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, वो वहाँ पर पकौड़े खा रहे थे, पता नहीं क्या खाए, तो कुछ खा रहे हैं। वो वही हॉल है, वही प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। वहीं पे कल नरेंद्र मोदी के लिए एक सेट तैयार करा गया, बेड ला के डाले गए और मरीजों को एक सीक्वेंस से बिठा दिया गया। ना वहाँ कोई सलाइन स्टैंड, ना वहाँ कोई दवा, ना वहाँ कोई नर्स, ना वहाँ कोई डॉक्टर। और किन मरीजों को देखने गए थे? हमारे उन फौजियों को जिनको चाइना ने मारा था। चाइना ने गोली से थोड़ी मारा था, है ना, चाइना ने तख्तों से मारा था, उन लकड़ियों से मारा था जिन पे कीलें लगी हुई थी। तो यानी उनकी बॉडी पे स्क्रैच होने चाहिए थे। उन फौजियों को जो बना के एक्टर रखे थे उनके कोई स्क्रैच नहीं था, कोई बैंडेज नहीं, साफ लग रहा था ये प्लांटेड एक्टर हैं जो पैसे दे देकर आए हैं। जैसे 500 रुपए देकर बिठाया गया है, बिरयानी पे बिठाया गया था उनको, क्योंकि बीजेपी सरकार हर काम बिरयानी पे करती है। तो वो ऐसा लग रहा था बिरयानी खिलाकर 500 रुपए देकर उनको बेड पर चढ़ाकर बिठा दिया गया था। और आप ही अपनी अकल लगाओ गजेंद्र, जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो क्या माइक लेके अनाउंसमेंट करते हैं? वहाँ माइक लेके तकरीरें करते हैं। 7-8 पेशेंट है, वहाँ भी हमारे ये अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर ज्ञान बांट रहे थे माइक के ऊपर। भाई 4-5 पेशेंट तो आपकी वैसी बात सुन लेंगे, नॉर्मली वैसे ही सुन लेंगे, इतना बड़ा कमरा नहीं था। और अगर वो नेचुरल में मरीज थे तो आप वहाँ पर चिल्लम चिल्ली कर रहे थे क्या? उनको परेशान कर रहे थे। तो ये टोटल इंटरनेशनल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, बदनाम हो गए कि देखो भारत का झुटलर कितना झूठा है, हर काम फर्जी करता है। सीना फर्जी, विकास फर्जी, इवन अस्पताल फर्जी, डिजिटल भारत फर्जी, जॉब फर्जी, सब फर्जी
फर्जीवाड़ा है भारत में। लेकिन इन फोटो को जो वायरल हो रहे हैं, सेना ने अपना एक बयान जारी कहा कि ये बहुत गलत बात है जो लोग इस प्रकार का बदनाम कर रहे हैं सेना को और मोदी जी को। तो सेना का मतलब क्या है? सेना के जो बयान आते हैं वो टोटल के टोटल जो है इन्हीं के तो आरएसएस वाले ही तो हैं। वो अगर रावत जी को जानते हो आप, वो बीजेपी के ही तो हैं, आरएसएस के ही तो हैं, जिनको तीनों कमाने दे दी गई है ना। और अब वो जीडी बख्शी को आप जानते होंगे, वो चैनल पे आते हैं, वो भी तो सेना का ही थे, तो वो भी सेना को बदनाम करने आ जाते हैं। तो ये सेना का मतलब ये है कि जो ऊपर के कमान वाले हैं, ऊपर जो पोस्ट पर हैं, ये सेना को बदनाम करके राजनीति करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये सारे आरएसएस और बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। आपने जीडी बख्शी की बात करी, वो एक पूर्व सैनिक है, लेकिन जिस प्रकार की उनकी भाषा थी, जो मर्यादा थी, वो खो बैठे थे भाषा की मर्यादा। तो जिस प्रकार की बात उन्होंने एक लाइव शो पे करी है, आप कैसे देखते हैं? क्या उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए? उन्हें जेल तो जाना चाहिए, लेकिन जाएंगे नहीं, क्योंकि वो इस वक्त बीजेपी के और आरएसएस के चाटुकार हैं। आप अपना नाम लगाकर आते हैं, पूरा जनरल मेजर लगाकर आते हैं, जीडी बख्शी लगाकर आते हैं, और आप स्टूडियो में सम्मान ही इसीलिए पाते हैं क्योंकि आप सेना से हैं, है ना। और आप उस सेना को बदनाम करते हैं, आप वहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं, आप पैनल पे रिपब्लिक टीवी के पैनल को गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। तो कहाँ है आपकी मर्यादा? अरे आपको आना है, आप आइए, आप सिंपली बख्शी बनकर आइए। आप सेना का नाम लगाकर क्यों आ रहे हैं? आप सेना को क्यों बदनाम कर रहे हैं? तो ये सारे के सारे ऐसे हैं, सेना हमारी मरती है, बदनाम ये करते हैं। जैसे मुसलमानों को कहते हैं ना कि रेंटल मुल्ला जा जाके बदनाम करते हैं, 15-15 हज़ार रुपए लेते हैं। कुछ मुल्ला ऐसे हैं मुसलमानों में जिनको खरीद रखा है आरएसएस ने, और ये आईटी सेल के चैनल पे जाके 15,000 रुपए लेके मुसलमानों को के लिए गालियां सुनते हैं और जलील होते हैं। तो बिल्कुल ये जीडी बख्शी ऐसा ही है, ये भी पैसे लेके पूरी सेना को बदनाम कर रहा है। लेकिन जब जीडी बख्शी माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तो क्या मीडिया का कर्तव्य नहीं बनता है, जो पैनलिस्ट, जो एंकर या जो पत्रकार थे, कि उनको रोका जाए? लेकिन मीडिया भी तो कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा खोता जा रहा है। वो भी तो कैसे रोकेंगे? ऐसा तो माहौल ये तो पूरा स्क्रिप्टेड होता है गजेंद्र, उनसे तो कहा जाता है, ये तो सारा का सारा टीआरपी का खेल है। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि न्यूज सही चलती है, एक तो सारे झूठी न्यूज चलाते हैं, उसमें भी इन्हें टीआरपी चाहिए, हर काम झूठा दिखाकर। अगर यहाँ पे कोई दूसरा होता, कांग्रेसी होता, कांग्रेसी को निकाल के बाहर कर देते। आपने कई बार देखा निकाला, जब एक कांग्रेसी ने बोला था पंखे पे लेटा के तुझे उल्टा मारूंगा, तेरे पिछवाड़े को लाल कर दूंगा, उसे निकाल दिया था स्टूडियो से, क्योंकि सही बात कर रहे थे। तो कोई कांग्रेसी होगा, कोई सच का साथ दे रहा होगा, आम पब्लिक होगी, उसको स्टूडियो से निकाल देंगे। लेकिन इन लोगों को तो बुलाया इसलिए जाता है कि चैनल के टीआरपी बने। इनको तो स्क्रिप्टेड सवाल लिख के दिए जाते हैं और ये तक लिख के दिया जाता है कि यहाँ तुम्हें गाली देनी है, यहाँ तुम्हें ये करना है। मीडिया कैसे निकालेंगे? इनका तो चैनल ही जैसे गंदों से चल रहा है। तो क्या जनता को इसके ऊपर रिएक्शन नहीं देना चाहिए कि मीडिया जो अपनी मर्यादा खोता जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता को भी तो इसका बायकॉट करना चाहिए ना? हाँ, ये जनता की गलत बात है। जनता गालियां तो देती रहेगी, इसने गलत दिखाया, उसने गलत दिखाया, लेकिन बायकॉट नहीं करती। अरे आपके पास सुनने के लिए यूट्यूबर हैं, अच्छे यूट्यूबर हैं, आप इनको सुनिए। आप क्यों देखते हैं स्ट्रीम मीडिया, क्यों नहीं बायकॉट करते? तो क्या जनता की डिमांड भी ऐसे, जनता भी ऐसा देखना चाहती है, चिल्लम चिल्ला, लड़ाई झगड़े, गाली, इधर से उधर बात, ऐसी डिबेट सुनना चाहती है क्या जनता? जनता गजेंद्र अपना जो है ना, एक तरह का हिप्नोटाइज हो चुकी है, एक तरह की साइकी हो गई जनता भी सुन सुन के। और साइकी का ये कि इनको भी नशा हो गया स्ट्रीम मीडिया का, कि इनको वो नशा चाहिए ही चाहिए और वक्त पे चाहिए। तो इनको भी वो नशा चाहिए जनता को। जो कुछ बेवकूफ पब्लिक है इंडियन, और जो उनको सुनती है और गालियां देती है और टीवी बंद कर देती है, फिर खोल के देखती है कि कुछ नया आया क्या, कोई नई गाली आई क्या, कुछ आरएसएस वाले ने कोई फिर बम फोड़ा क्या। तो ये सब जनता का ये साइकी हो चुकी है, ये डोज का काम कर रहे हैं। ये सारे आईटी सेल वाला मीडिया जो ये इनका डोज है, जो आतंकवाद फैला रहा है। आप यकीन करिए, अगर यही मीडिया इंटरनेशनल मीडिया होता, ये सारे जेलों में सड़ रहे होते, सब पे बैन लग गया होता। लेकिन ये भारत का मीडिया है, ये आरएसएस का मीडिया है, इसलिए ना तो इस पे बैन लगा, ना इन पे कोई कार्रवाई होती है। चाहे वो आपने देखा हो, वो बदतमीज देवगन, अमीश देवगन जो था, उसने औलिया इकराम को गालियां दी, बोला कोई एफआईआर हुई, कोई कार्रवाई हुई, कुछ नहीं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं। वो झुमझुम बाबा आता है, बावला है ना, जो सोनिया गांधी को गालियां दे रहा था और अपना फर्जी ड्रामा करके बैठ गया था कि मेरे पे हमला होने वाला है। 12:01 पे ट्वीट करता है कि मेरे पे हमला हो गया। संबित पात्रा बावला 2 मिनट पहले हम ट्वीट कर देता है कि जी बहुत गलत हुआ, कांग्रेस ने इस पे हमला कर दिया। तो ये सारा प्री प्लान ड्रामा करते हैं, घटिया पब्लिसिटी के लिए, घटिया टीआरपी के लिए। तो ये जनता का बावलापन है, इनको झेल रही है। उखाड़ क्यों नहीं फेंकती, क्यों नहीं बाइकआउट करती? ऑप्शन खुले हुए हैं, 2000 यूट्यूबर हैं जो आपको अच्छी न्यूज दिखाते हैं। आप
इस चैनल पर क्यों नहीं आकर देखते? क्योंकि जनता भी अब सच नहीं देखना चाहती। जनता झूठ के मकड़ जाले में इतना फंस चुकी है कि इसको भी वही विकास नजर आता है जो भारत की मीडिया विकास दिखाती है, विकास दुबे दिखाती है। तो क्या मीडिया से बुलवाया जाता है, मीडिया जानबूझ के खुद बोल लिया, या कोई इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति है, पर्दे के पीछे कोई बुलवा रहा है क्या इनसे? ये तो मीडिया तो पूरी की पूरी इस वक्त आईटी सेल की रखेल है। ये जो आरएसएस की रखेल है। जैसा आपने सुना होगा कि आईटी सेल में 45 लाख लोग हैं, तो उन 45 लाख में ये चैनल वाले भी हैं, ये भी हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, ये तो पक्की एजेंट है। आप उसको देखो, अंजना ओम कश्यप को देखो, कितना मोदी को डिफेंड करती है, इतना तो बीवी डिफेंड नहीं करती जितना वो करती है। तो ये सारी की सारी रखेले हैं सरकार की, जो सरकार को डिफेंड करती है और इनको उसके लिए हैवी अमाउंट मिलता है। आप खुद देखो ना, आपके पास स्टूडियो है, कोई गाड़ी वाड़ी कुछ है, क्योंकि आप देश के सच्चे देशभक्त हो, आप सच्चे जर्नलिस्ट हो। इनको देखिए, ये ऐसे बैठ के चैनल में ऐसे भौंकती है जैसे सबसे बड़ी देशभक्ति इनके अंदर है। 10-10, 12-12 लाख लेती हैं, 40-40, 50-50 करोड़ का इनका टर्नओवर है। तो कहाँ से आया? सारी इनको फंडिंग होती है। भारत बर्बाद होता है, हो जाए, लेकिन इनके घर चलते रहें। ये हुकूमत के साथ मिलके पूरे भारत की जीडीपी बर्बाद करने पे लगी पड़ी हुई हैं। अरे क्या नाम है भाई, ये तो सब ड्रामा है। ये 80 करोड़ फैमिलीज बोला था उन्होंने, और 80 करोड़ फैमिली को नाज नहीं बोला था, उन्होंने बोला था चा से चना देंगे, चा से चावल देंगे, और छठ पूजा के लिए हम वो करेंगे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। ये सारी चीज़ें ट्विटर पर देते हैं। अगर आपको याद हो, इन्हीं की जो वो मंत्री है स्मृति ईरानी, उसने क्या बोला था लॉकडाउन के वक्त, कि भारतीय सरकार ने लॉकडाउन के वक्त भारत की 80 करोड़ फैमिलीज को राशन बांटा था, जबकि भारत की आबादी अगर 4 से मल्टीप्लाई भी करी जाए 320 करोड़ नहीं है, 135 करोड़ है। ये कुछ नहीं देंगे, सिर्फ ट्विटर पे देंगे। और अगर देते तो आप ही का सवाल है, पेट्रोल 80 रुपये लीटर हो गया। इस वक्त पेट्रोल कच्चा तेल जो है बिल्कुल फ्री बराबर चल रहा है, उसके रेट 1980 वाले चल रहे हैं, उसके बावजूद ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मिसाल देते, दुनिया की मिसाल देते, सब जगह सस्ता चल रहा है, ये बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि आप सरकार से सवाल ना करें, आप घरों में घुसे रहें, आपको सिर्फ आटा दाल की फिक्र हो, आप अपनी गाड़ियां यूज ना करें, इसलिए इन्होंने बढ़ाया है पेट्रोल के दाम।